आज दिल्ली के अस्पताल में नर्सों ने पुरानी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल की और कहा कि जब तक हमारी 1 साल पुरानी मांगें नहीं पूरी की जाती जब तक काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में लगभग 5,000 नर्सों ने भाग लिया और अस्पताल के अधिकारियों पर आरोप भी लगाए कि हमें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। अब ये हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। सर, क्या मुख्य कारण है जिसको लेकर आज आप यहाँ पर काम बंद हड़ताल किया आपने? सर एक्चुअली हमको एक 23 पॉइंट्स का डिमांड दिया है। वो डिमांड का पूरी करने के लिए हम सरकार हड़ताल कर रहे हैं। ये आज का पूरा नया मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से, कई महीनों से हम इसके पीछे लड़ रहे हैं। उसी के कारण से हम आज हड़ताल पे है। अभी इसी में क्या है, हम पिछले 23 नवंबर पे ये नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद एम्स एडमिनिस्ट्रेशन हमसे चर्चा के लिए रेडी नहीं था, तो हम लेबर कमिश्नर को अप्रोच किया। लेबर कमिश्नर का मीडिएशन में हमारे पास चर्चा हुआ था। वो चर्चा में भी कोई भी सोल्यूशन निकाला नहीं है। और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन साफली मना किया था, जो चीज़ है उनको हाथ में नहीं है, मंत्रालय के हाथ में जो चीज़ कर सकते हैं वो किया है, बट रियलिटी में कोई चीज़ हमको नहीं दिखा है। आपके डायरेक्टर का मैसेज आया है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा सारी मांगे पूरी हो गई है तो काम बंद हड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सर इट्स वेरी सॉरी टू से दैट हमारा कोई भी पूरा मीन्स डिमांड तो पूरा नहीं किया। 23 डिमांड्स में चाहिए तो मैं एक एक बोल के आपको बता देगा उसमें कौन सा वाला पूरा होगा। कम से कम मैं तो डायरेक्टर बोल रहे तो कौन सा वाला पूरा किया, कुछ भी चीज़ में पूरा नहीं हुआ है। वो अभी से ऐसे जैसे हम बोला है वो इसी तरफ से रखा है। तो सर मांगे कौन कौन सी, आपकी प्रमुख मांगे कौन कौन? सर एक्चुअली सर हमारा एक इशू है, फर्स्ट इशू है, हम जो 23 डिमांड के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट हम फर्स्ट में लिखा है हमारे 6 पे एनोमली है। और 2019 में माननीय हेल्थ मिनिस्ट्री का अध्यक्ष में एक मीटिंग हुआ था। वो मीटिंग में सारे चीज़ से सेटल हुआ था, बट अभी तक उसी में इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पेपर वर्क सब कुछ किया था, मंत्रालय से कॉल आया था, रोके रखा है। और ये हमारा सेकेंड वाला डिमांड था, ये फैसिलिटी है, मतलब हम मरीजों के लिए सेवा करें। हम खुद ही मरीज ही आ गए तो हमको सेवा करने के लिए क्या फैसिलिटी है? हम ये नहीं बोल रहे हमको ये एम्स में फैसिलिटी नहीं दे रहे, एम्स में फैसिलिटी है। और हमारा मम्मी पापा है, हमारा परिवार के लिए करने के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि ना कहीं काफ़ी लोगों को तो फैमिली दूर रहता है। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए CGHS फैसिलिटी है। जो एम्प्लॉइज़ यहाँ से रिटायर करके गया होगा वो गाँव जाने के बाद इनका ट्रीटमेंट करने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ कोई डिपार्टमेंट में आपको लंबी डेट मिलता है, इसलिए तो हम ये रिफॉर्मेशन के लिए एक रिक्वेस्ट किया, अभी तक नहीं हुआ है। और हमारे एम्प्लॉइज़ 5,000 के लगभग आता है। हमारे इधर 340 और 400 के नीचे कोटेस अवेलेबल है, तो हमको अकोमोडेशन का प्रॉब्लम भी रहता है। इसके अलावा हमारा केडर रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी हम बोला था, क्योंकि ना एक स्टाफ एक बार रिक्रूट हुआ तो उनको करियर प्रोग्रेशन का ऑप्शन भी बहुत कम है। और रिफॉर्म करने के लिए बोला, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। R1H1 का इशू बोला था। उसमें एक और इशू सर, हमारा 2006 का पहले जो ज्वाइन किया हमारा सीनियर्स लोग हैं, उनको अभी क्या है अडोक का चक्कर बोल के NPS और GPF का इसी में प्रॉब्लम करके रखा है। जो उनको साथ जो ज्वाइन किया, जो दूसरा कैडर में एम्स में था, उनको तो दिया होगा, बट हमको नहीं दिया। और इनके अलावा हमारे प्रोफेशन में 80-20 रिजर्वेशन का एक इशू किया था, महिलाओं को 80% रिजर्वेशन किया। उसी के लिए तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी यही कारण बोला था, वो पेशेंट कंफर्ट के लिए तो महिला चाहिए। ये एक्चुअली महिला के लिए रियली डिशेमिंग वर्ड है, बिकॉज पेशेंट केयर के लिए तो नर्सेस है, कंफर्ट के लिए नहीं है। बट वो वर्ड यूज़ करके बता रहा 80% नर्सिंग में महिला चाहिए बोल रहा, उसी में भी हम विरोध कर रहे। ऐसा 23 डिमांड्स, इसमें एक और हमारा डिमांड है कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ को लेने के लिए, उसी में भी हम विरोध कर रहा था। बट आपको सामने देख सकता है, वहाँ एक बेसिल नाम से कंपनी को यहाँ घुसाने के लिए दिया है। उनको रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है इधर,
तो उसका मतलब सोचो ये स्ट्राइक उनके लिए एक वेपन हो गया, क्योंकि उनके लिए एक कारण हो गई यहाँ आउटसोर्सिंग करने के लिए। और इसलिए तो हम ये सोच रहे हैं एम्स एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि ना हमारा स्ट्राइक आगे गया तो उनको ये बेसिल वालों को यहाँ घुसने के लिए जगह देगा। हमारा तो वैसे 23 मुद्दे है, तो उसमें मेन मुद्दे है हमारा सैलरी सिस्टल वाला, वो 2006 में लागू हुआ था, पर अभी तक हमको वो सैलरी नहीं मिला हुआ है। 14 ईयर से हम उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई मतलब हम वैसे स्ट्राइक नहीं किया हुआ है, पर हम बोलते जा रहे हैं पर हमको नहीं मिला अभी तक, इसलिए हम स्ट्राइक के लिए आना पड़ा। और नेक्स्ट है हमारा रहने का इंतज़ाम, जो कॉटेज हमको नहीं मिल रहे। इतना ज़्यादा स्टाफ इधर 5000 से ऊपर नर्सिंग ऑफिसर्स है, पर इधर तो जस्ट थोड़ा सा ही कॉटेज है, तो उसमें नर्सेस को तो कॉटेज नहीं मिल रहे, डॉक्टर्स को तो कॉटेज कभी भी नर्सेस को कॉटेज है, हॉस्टल है। हमारे लिए जो बैचलर्स है उसके लिए भी रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, हॉस्टल्स भी नहीं है। और दूसरे है हमारा हॉस्पिटल का कैंटीन में हम नहीं जा पा रहे। कैंटीन में तो हमको एंट्री नहीं किया हुआ है। उधर हमको रोकने के लिए बाउंसर्स को लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा हुआ है, और धक्का मुक्की करके हमको बाहर निकालते हैं। खाते वक्त भी हमको रोका गया हुआ है। तो एक्चुअली ये डिमांड काफ़ी टाइम से है। पिछले साल हमने सत्याग्रह भी किया था, तब उन्होंने कॉल ऑफ इसी बेस पे किया था कि भाई आपका ना जो डिमांड है वो फुलफिल हो गया है। उसके लिए हमारे लेटर जो फिक्सेशन पे है वो भी हमें लेटर इशू हो गए, पर वो सैलरी अकाउंट में नहीं आया। वो लेटर हमें रिसीव है पर सैलरी किसी को नहीं मिला, उस पर अब स्टे लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि वो डिमांड आपका अनयूजुअल है, मतलब उसको बिल्कुल ही उन्होंने डिक्लाइन कर दिया उसके लिए जी। बाकी कैंटीन का इशू है, मैं आरपी सेंटर में पोस्टेड हूँ, हमारे वहाँ पे है मतलब कैंटीन, पर वो ओनली डॉक्टर्स को अलाउ करते हैं। फिर हमने रिक्वेस्ट करके एक कैंटीन खुला, सिर्फ उसमें टी अवेलेबल होता है, पर उसमें सारे पेशेंट के रिलेटिव्स पेशेंट सब होते हैं, मतलब सारे मतलब स्वीपर वगैरह सब वर्कर्स के लिए है, तो हम लोगों के लिए कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ पे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम क्या? मेरा नाम सजीमोल। सजीमोल जी, क्या कहना आपका कि आप कोरोना वायरस की उपाधि से भी नवाजे गए हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और देश के द्वारा, तो ये हड़ताल करने की क्या जरूरत पड़ी आपको इस तरह? आप सोचो, हम एम्स में काम कर रहे हैं, आप सोचेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम तो हमारा डिमांड्स के लिए एक महीना हो गया, 30 नवंबर को हमने लेटर दिया था। 23 डिमांड्स थे, उसमें से एक बार अभी 1 महीना होने वाले, हमारा 16 को स्ट्राइक के लिए हमने प्लान किया हुआ था, डेट भी लिया था। उसके बाद अभी 2 दिन पहले मीन्स 14 को कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ को ले रहे। हमारा डिमांड एक बार पूछने के लिए, एक बार बात करने के लिए भी वो लोग प्लान नहीं कर रहे। एक बार बात करके एटलीस्ट एक बार हम हमारे साथ बैठ के एक बार क्या रीज़न तो पूछने के लिए भी कन्वे नहीं किया। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मैडम क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से प्राइवेटेशन हो रहा है, आपकी एक मांग और भी है उन मुख्य मांगों में से कि प्राइवेटेशन के आप विरोध में है, क्यों आप विरोध में क्यों है? क्या है आपको नुकसान क्या है प्राइवेटेशन से? सब प्राइवेट में तो हर चीज़ का ही नुकसान है कि सब कुछ प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, ये अपने रूल्स मतलब बिल्कुल सब अपने अपने रूल्स बनाते जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सफदरजंग भी है, सफदरजंग का सैलरी और हमारे सैलरी में इतना डिफरेंस है। अगर प्राइवेट हो गया तो ये पूरा मतलब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल सारे हटा देंगे। जी। और हमारा ईएचएस का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ईएचएस में जैसे अब हमारा जो ईएचएस है वो मतलब बिल्डिंग के बिल्कुल आउटसाइड उन्होंने बिल्डिंग कर दिया है, मतलब बिल्कुल बाहर। हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अब हमें ईएचएस भी जाना है तो हमें इतनी दूर ऑन ड्यूटी तो अलाउ नहीं करेंगे, उसका भी आवर्स सिर्फ 2 आवर्स मॉर्निंग 2 आवर्स इवनिंग। तो हमें अगर कोई बीमार है तो कैसे यहाँ से वहाँ तक जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आउटसाइड उन्होंने बिल्डिंग कर दिया है। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पारुल है। और क्या लग रहा है आपको कि हड़ताल क्या बहुत ज़रूरी हो गई थी? पेंडेमिक चल रहा है, उस पर भी आप हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें आपको मना किया गया कि हड़ताल प्लीज़ मत करिए। देखिए, हमारे पास बहुत ही मजबूरी में आकर के हमने ये कदम उठाया है, एंड दिस वाज द ओनली लास्ट एस्कॉर्ट फॉर अस, क्योंकि हम जो हमारी डिमांड्स हैं वो आज की नहीं है, हम डिकेड्स से वी आर आस्किंग फॉर दीज डिमांड्स। एंड हम 1 महीने पहले इनको आइडियली लीगल नोटिस दे चुके हैं कि सर हमारी ये डिमांड्स हैं, इन पे आप प्लीज़ गौर कीजिए, वरना हमको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। मंत्री से मिले, जैसे हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की जो स्वास्थ्य बिल्कुल मंत्री से मुलाकात हुई, हम 2019 में हमने सत्याग्रह किया था फॉर दी सेम डिमांड्स एंड 6 पे सेल एनॉमली, जो कि एनॉमली है, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा। वो हमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मिनट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि येस दिस एनॉमली इज रेक्टिफाइड एंड द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन शुड स्टार्ट इमीडिएटली। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको जब ये एश्योरेंस दिया था तो हम लोग सभी बहुत ही प्रफुल्लित थे,
हम लोगों ने सबने मतलब बहुत ही प्रेज किया एम्स एडमिनिस्ट्रेशन को, इनका साथ दिया और हम स्ट्राइक पे नहीं गए, हम लोग अपने अपने कामों पे लौटे क्योंकि हमें भरोसा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे। आज उस बात को 1 साल हो गया है और आज ये लोग कहते हैं कि आपका वो एनॉमली कुछ बनता ही नहीं है और इस मुद्दे को हम सिंपैथेटिक बेसिस पर दोबारा से फ्रेश प्रपोजल की तरह उठाएंगे। जब मैडम पेंडिंग चल रहा है, आपने इतने साल वेट किया, तो कुछ समय का और वेट कर लेना चाहिए था आपको, हड़ताल बाद में कर लेनी चाहिए। जी, आप बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, पर यही सवाल आपको एम्स प्रशासन से भी पूछना चाहिए। यही सवाल आपको एम्स प्रशासन से भी पूछना चाहिए कि जब इन्होंने आपको 1 महीने पहले नोटिस दे दिया था, आप में से कोई एक बंदा भी हमसे बात करने के लिए नहीं आया। जब हमने लेबर कमिश्नर को फ़ोन किया कि सर हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है, दे क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन देम एंड देन ओनली दे टॉक टू अस। उनमें से 2-3 अधिकारी आए और उन्होंने हमारी टेबल पे ही जो है हमारे प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.